ये जो दवाई आप देख रहे हैं ये दवाई है सेफा काइंड, और जो इसका साल्ट है और इस दवाई का सॉल्ट है वो दोनों सेम है। ये ब्रांडेड कंपनी की दवाई है, मैनकाइंड कंपनी की। कीमत है दवाई की, बहुत बड़ा ज़बरदस्त खेल बताऊंगा आपको। कीमत है दवाई की देख लीजिए 157 रुपये। जो दुकान वाले भैया हैं वो बता रहे हैं कि भाई अगर कोई कहता है तो 2-4-5 रुपये ऊपर नीचे भी कर देते हैं, 150 रुपये ही दे देते हैं हम अपनी तरफ से, भाई बंदी में छूट कर देते हैं आदमी को। ये जो दवाई है ये है 850 रुपये की MRP है इस पर। सेम काम है, सेम चीज़ है, सेम इनकी जिम्मेदारी है दवाइयों की। इनसे जो लाभ मिलता है आदमी को, जो ठीक होती हैं बीमारियां वो सेम ठीक होती हैं। आप इनका साल्ट पढ़ लीजिए, जो साल्ट है, साल्ट थोड़ा टफ है पढ़ना, सिफोरॉक्समिन एक्जिटाइल टैबलेट्स, और ये सेम इसका भी साल्ट सेम ही है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, इसका पूरा मामला खेल आपको समझाएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो दवाई है ये जेनरिक दवाई है, इसकी MRP फिक्स है और परफेक्ट MRP है। जेनरिक नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एथिकल दवाई है, एथिकल। दो तरह की दवाई की कैटेगरीज होती है। मैं फ्रेम में आ जाता हूँ आपके सामने। नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार। मैं हूँ आपका दोस्त नीरज शर्मा। एक बहुत ज़बरदस्त खेल आपको समझा रहे हैं, किस तरह से मामला इसमें गड़बड़ होती है, लोगों को जिस तरह से नुकसान हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त एक खेल मेरे को समझ में आया। आप एंड तक देखिएगा, पूरा मामला समझ में आएगा। दवाइयाँ दो तरह से कैटेगराइज की जा रही हैं, पहली जेनरिक और दूसरी एथिकल। ये जो मैं आपको दिखा रहा था ये एथिकल दवाई है, जो मैनकाइंड की आपको सस्ती वाली दिखाई। ओरिजिनल कंपनी है मैनकाइंड, बड़ी कंपनी है दवाई की, आपने सुनी होगी, प्रसिद्ध है। 157 रुपये MRP लिखा है, 150 तक बेच देते हैं। ये है जेनरिक दवाई। ये कीफोर्ड एक कोई कंपनी है दवाई की, आपने सुनी हो तो कमेंट करके बताइएगा। इसका भी सेम साल्ट है, सेम काम है। क्या काम है इनका दवाइयों का? घाव सुखाने के लिए दवाई है ये, चोट वगैरह लग जाती है। तो इस पर 850 रुपये कीमत है, सेम सॉल्ट है। तो अब इसका आप गेम समझिए, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, उसके बारे में हम लोग भैया से बातचीत करेंगे, केमिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों होता है। ये जो इसकी होलसेल प्राइस है जो आती है ये बहुत सस्ती आती है, इसके अंदर इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस है, ऐसा क्यों है? कहीं भी दवाइयों पर ये मेंशन नहीं है कि एथिकल या जेनरिक है, ताकि आदमी फाइंड आउट कर पाए किसका वो खरीदते टाइम ये तय कर पाए। और एथिकल जेनरिक दवाइयों में इतना डिफरेंस क्या होता है, ऐसा भी बता दें कि लाभ ज़्यादा होता है। एथिकल आप दवाई खाओ तो ज़्यादा फायदा मिलता है, जेनरिक खाओ तो कम फायदा मिलता है, ऐसा भी होता है। तो वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पूरा आपको क्या मामला लगता है, ऐसा क्यों होता है, वो भी आप अपने हिसाब से कमेंट करके बताइएगा। जो इस पूरे मामले में वो गड़बड़ी है वो ये है, जो अभी तक मैंने रिसर्च से मेरी से समझी वो ये थी कि अगर कोई कंपनी किसी साल्ट का निर्माण करती है, मतलब कोई खोज करती है, किसी बीमारी की दवाई बनाती है, तो वो पेटेंट अपने नाम पर रिजर्व रखती है। 20 वर्षों तक उस दवाई को एथिकल रखा जाता है और कोई उसको बना नहीं पाता है, और लगातार उसके ऊपर एक बढ़िया मार्जिन रखा जाता है, जिससे कंपनी अपनी कॉस्ट निकालती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। अब जब वो 20 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो वो साल्ट बिक जाता है और कंपनियां उसको खरीद लेती हैं, वो भी बनाने लगती हैं। तो उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव मार्केट की वजह से जो प्राइस है वो कम हो जाती है और वो दवाई आ जाती है जेनरिक कैटेगरी में। बट अगर स्टिल MRP अगर कम ना की जाए तो किस तरह से कस्टमर फाइंड आउट करेगा कि वो एथिकल खरीद रहा है या जेनरिक खरीद रहा है? और जेनरिक एथिकल के ऊपर कंपनियां मेंशन क्यों नहीं कर रही हैं? ये मैनकाइंड, ये मेरी तरफ से मैं रेज आउट करना चाहूँगा, कीवर्ड मैनकाइंड, जो भी ये बड़ी कंपनियां हैं दवाइयां बना रही हैं, अगर आप भी सहमत है तो बताइएगा कि इन दवाइयों के ऊपर मेंशन होना चाहिए कि भैया ये जेनरिक है और ये एथिकल है। इस तरह का कोई स्टिकर इनके ऊपर सेट आउट किया जाए ताकि लोग फाइंड आउट कर पाएँ और समझ पाएँ। अब एथिकल जेनरिक में फायदे का क्या फर्क होता है भाई साहब, एक बार नाम बता दीजिए सब साथियों को। मेरा नाम सर विनोद है। विनोद जी, फायदे और किस तरह से होता है? एथिकल काम करती है काम तो दोनों का साल्ट बराबर है, दोनों का काम बराबर है, लेकिन एथिकल का जो काम होता है वो आगे तक के लिए होता है, और जो जेनरिक का काम होता है ठीक तो करती है लेकिन कुछ दिनों के लिए होता है। मतलब एथिकल जैसे आपने दवाई इनटेक कर ली, फिर आपकी बॉडी में वो पड़ी रहेगी, फिर आपको धीरे धीरे कुछ फायदा देती रहेगी, कई 6 महीने तो साल तक उसका असर रहता है। एंटीजेंस डेवलप कर देती है इस तरह। डेवलप करती है। तो जेनरिक नहीं कर पाती है ऐसा? जेनरिक करती है लेकिन बहुत कम करती है। और प्राइस में किस तरह से क्या डिफरेंस आता है? जेनरिक पर ज़्यादा डिस्काउंट क्यों दे देते हैं दुकानदार? पहली बात तो ये एथिकल और जेनरिक को कोई नहीं पहचान सकता, ना तो डॉक्टर भी पहचान पाते हैं, ना कोई दवाई लेने वाला भी पहचान पाता है। ये क्या है कि साल्ट के ऊपर बनी हुई है, साल्ट के ऊपर ही बिक रही हैं आजकल। डॉक्टर साहब भी साल्ट लिखते हैं, हम तो साल्ट के हिसाब से बेचते हैं। जेनरिक को बेचते हैं तो जेनरिक के हिसाब से लेस देते हैं, और एथिकल को बेचते हैं तो एथिकल पे लेस नहीं देते, क्योंकि उसमें तो फिक्स मार्जिन होता है। उसमें तो फिक्स मार्जिन होता है, 13-14% का मार्जिन होता है, और जेनरिक पे होता है 80%, 70%, 60%, 50%, ये मार्जिन जेनरिक पे होता है। जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी बनाती हैं एथिकल जेनरिक दोनों तरह की दवाइयाँ? सभी कंपनी बना रही हैं, सारी कंपनियां बना रही हैं? सारी कंपनियां बना रही हैं। तो जैसे कई ऐसे भी तो जगह होता होगा कि आदमी को जेनरिक को बिना डिस्काउंट के बेच दिया जा रहा है तो कस्टमर का नुकसान हो रहा है।
वो तो कस्टमर का नुकसान हो ही रहा है। जेनरिक की सब जगह प्राइवेट जितने भी नर्सिंग होम है सब में जेनरिक की चल रही है, एथिकल तो कोई बेचता ही नहीं है। हाँ, प्राइवेट नर्सिंग होम से आता है। मैं एक और खेल समझा दूंगा आपको। प्राइवेट अस्पतालों में क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल XYZ, जैसे 123 हॉस्पिटल का नाम है, मैं किसी अस्पताल का नाम ले लूंगा तो उनको परेशानी हो जाएगी। 123 हॉस्पिटल का नाम है, अब 123 डॉक्टर साहब ने आपको दवाइयाँ लिख दी। 123 मेडिकल स्टोर से आप जो हॉस्पिटल के अंदर प्रेमिसेस में बना हुआ है वहाँ से आपको दवाइयाँ खरीदनी है। दवाइयाँ आपको दे दी जेनरिक। अब डॉक्टर साहब के यहाँ वो दवाई मिलती है सिर्फ, तो वहाँ से आप इस दवाई को खरीदेंगे 850 रुपये का, जबकि दवाई की असल जो हो और डॉक्टर साहब के लिए प्राइस जो साधारण प्राइस होनी चाहिए वो होनी चाहिए 100-125 रुपये। तो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। किस तरह से प्राइवेट अस्पतालों में भी इस तरह की लूट चल रही है, वहाँ भी दिक्कतें हो रही हैं। उसके बारे में भी आप अपनी कमेंट करके राय दीजिएगा अगर आपके साथ में ऐसा कहीं हुआ है, और अगर इससे आप सहमत है कि एथिकल है या जेनरिक है, ये मेडिसिन के ऊपर मेंशन्ड होना चाहिए। जो मैन्युफैक्चरर है उस मेडिसिन की, उस कंपनी की तरफ से, जैसे मैनकाइंड है, इसको बताना पड़ेगा कि भैया ये जेनरिक है या एथिकल है, ताकि कस्टमर फाइंड आउट कर पाए, समझ पाए कि उसको किस तरह से फैसला लेना, क्या दवाई खरीदनी है, क्या सिस्टम है। आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है दवाइयों से संबंधित तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ अस्पताल के पास में ये भैया की मेडिकल स्टोर है, विनोद मेडिकल, यहाँ से आप दवाइयाँ ले सकते हैं। आपको एथिकल जेनरिक दोनों डिस्क्राइब करके बता के दवाई दी जाएगी, भैया ये एथिकल है, ये जेनरिक है, इसका आपको इस तरह का फायदा होगा, इस तरह का ये फायदा होगा। अब आपकी इच्छा है क्या ले रहे हैं, बाकी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाइयाँ तो मिल ही जाएंगी। तो शेयर करके जानकारी को सब तक पहुँचाइए। अगर आपकी कोई राय है इसके बारे में तो कमेंट करके जानकारी दीजिए, और कोई विशेषज्ञ है इस मामले के बारे में, दवाइयों के बारे में, तो वो ज़रूर अपने कमेंट करके राय दे। कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। शेयर करके जानकारी को सब तक पहुंचाइएगा। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।